Hi you guys, this is BJ Andy and this is my Big Boss 14 review. Welcome! सबसे पहले पॉइंट है कि कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते, मतलब अच्छे वाले। तो आज मैं कपड़े पहन के आया हूं, अच्छे वाले। HK, are you watching? Is it a thumbs up from you? I hope so. मैंने अपने बाल भी कटवाए, मतलब थोड़ी क्रीम शीम लगा ली, और यहाँ पे मतलब देखो, like it's 10 past 12. सोने का टाइम है, पर मैं रिव्यू बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आज मेरी शक्ल ठीक लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं। चलो, कविता बोलती है एजाज को, मैंने तुम्हें यहाँ बचाया, मेरी वजह से तुम यहाँ आए, और उसके जरिए से उसको काम करवा रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन दिस कविता। एजाज को उसने वश में कर लिया। कैसे? पर पूरी तरीके से नहीं, पर वो बहुत अच्छे तौर तरीकों से उसको मोल्ड कर लेती है। वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी बाहर की दोस्ती अंदर काम आ रही है, पर अगर वो ऑपोजिशन में कभी पड़ गए टास्क में, तो फिर एजाज का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें पता है। फिर जाते हैं रेड जोन पे, जहाँ पे जान और राहुल का बहस कब से हो रहा है, पोकिंग शोकिंग हो रही है दोनों तरफ से, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा बातें राहुल की बताई नहीं जा रही, जो हमें टेलीकास्ट में दिखाई जाती हैं। बहुत सारा जान का बताया जा रहा है कि जान बोल रहा है ये वो ऐसा मत कर वैसा मत कर, पर एक बात जो राहुल की बताते हैं वो है कि लड़की मत बन। तो इसका कोई मतलब सिर ना कोई पैर, इसका समझ नहीं आया मुझे कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जान लड़की के जैसे नहीं है ना, वो लड़कियों के जैसे एक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? और अगर एक्ट करता भी तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां मतलब इन्फीरियर तो नहीं होती, वो मतलब कोई कम नहीं होती। तो ऐसा क्यों राहुल बोल रहा है? फिर बाद में जाके वो बाहर भी बोलता है कि अगर कोई लड़का लड़की के जैसे एक्ट करता है, या फिर लड़की लड़के के जैसे एक्ट करती है, उसको पसंद नहीं है। यार तुझे क्या, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू अपने बिजनेस खुद अपने पास रख, यानी कि माइंड योर ओन एफिंग बिजनेस। People can do what they want, Rahul. It's not up to you. Anyway, moving on. एक्चुअली मूविंग ऑन इतना दूर तक नहीं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन निकी ने उसको बोली ये गलत लग रहा है जो तुम बोल रहे हो, निशांत ने भी बोला, नैना ने भी बोला। तो मतलब जो भी सुन रहा था उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, आई डिडंट लाइक इट। फिर बेसिकली पता चलता है कि जान फाइनली मतलब अपना मुंह खोल रहा है। निकी को भी उसने बताया कि अगर इसके साथ तू जाएगी तो मेरे साथ बात मत कर। मतलब आई थिंक थोड़ा थोड़ा उसमें सेंस आ रहा है, पर फिर से वो फिसल जाता है। उसका बैक एंड फ्रो यो सिस्टम पता नहीं है कब ठीक होगा। फिर आता है सैनिटेशन का, जो बिग बॉस कहते हैं कि घर को सैनिटाइज करना है। कोई भी खाने की चीज़ घर के बाहर नहीं जा सकती गार्डन एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बंदर का आतंक फैला हुआ है, तो वहाँ पे मत लेके जाओ। और फिर शार्दुल आता है कविता के पास, जब कविता सबको घर से बाहर मार रही है, अपनी हाथ में थाली लेके खाने की, और कहती है लड़कियों को कि जो खाना बन रहा है उनको बंद करके कवर कर दो। और शार्दुल कहता है कि बाहर उनको फ्रूट चाहिए, तो वो कहती नहीं नहीं आपको बाहर जाना होगा। और वहां पे होती है बदतमीजियां, क्योंकि फिर आई थिंक शुरुआत से शार्दुल और कविता की बनती नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टेज पे ही ट्यूं ट्यूं हो गया था। तो अब वो बात मतलब खत्म ही नहीं होती। और फिर जब स्मोकिंग रूम में दो बंदे गए थे, फिर वहां पर भी कविता ने बोला था कि आप बिग बॉस की बेइज्जती कर रहे हो। और आज भी वो कह रहे थे कि आज भी कविता कह रही थी कि शार्दुल को कि तुम मेरा आदेश नहीं है, बिग बॉस का है, अगर तुम कुछ बोलोगे तो ये बिग बॉस के अगेंस्ट होगा, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। और शार्दुल कह रहा मैं ऐसा नहीं कर रहा, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। और अगर तमीज की बात करनी है तो खुद भी तमीज से पेश आओ। जो मैं शार्दुल के साथ हूं, हाँ कविता मेरी दोस्त है, पर इसका ये नहीं मतलब है कि वो कैप्टन बन के मतलब एक बदतमीजी करना शुरू कर दे लोगों के साथ। उसने दरवाजा भी उसके चेहरे के ऊपर बंद किया जो गलत था, तो ऑब्वियसली शार्दुल को गलत लगेगा और वो बोलेगा। फिर गार्डन एरिया में वो जाता है, और फिर जास्मिन जो है, जास्मिन बनती है मीडिएटर। वो आके कहती कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर कविता बोल रही है तो बोलने दो। अभी वो उसको चिड़ मची हुई है, फिर शार्दुल कह रहे मुझे भी चिड़ मची हुई है ऑब्वियसली, पर कहीं ना कहीं वो उनको अलग कर देती है। फिर शार्दुल बोलता है कि ऐसा है, ये हुआ वो हुआ। और जब कविता बाहर आती है तो ऊंची ऊंची आवाज में वो कंप्लेंट्स सुनाना शुरू कर दिया, ताकि उसको सब कुछ सुने कि मैं तुम्हें मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें ही बोल रहा हूं। और सामने से हम देखते हैं कि क्या कहती है कविता, मतलब
मतलब क्या क्या कह कुछ कह रही थी, हाँ मुझे जुगलीज आती है, जुगलीज ऐसे ऐसे करती है कैमरे के लिए। इनफैक्ट वो बहुत फनी था, इट वाज रियली गुड, मतलब आई वाज लाफिंग ऑन द फ्लोर, इट वाज टू फनी। पर आपने नोटिस किया कविता हमेशा मतलब प्रवचन करती है, स्पीचेस में बोलती है, मतलब जब वो बोलती है एक ऐसी बात होती है और फिर ऐसे उसका टोन होता है, और मतलब उसके सामने कोई बोलने की जुर्रत ना करे। सो आई थिंक यू कांट कीप टॉकिंग लाइक दैट कविता, यू लेट पीपल ऑल्सो टॉक। शायद क्योंकि वो कैप्टन बनी हुई इस वक्त, तो उसको लगता है वो पावर उस वजह से उसमें थोड़ा और उठा हुआ आया है। पर एक ना एक दिन वो कैप्टन नहीं होगी, तब क्या होगा कविता? तुम सोचो, कि आगे भी सोचो, सिर्फ आज की मत सोचो। एनीवे विल सी। फिर वापस आते हैं राहुल वेदिया और जान की फाइट। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें राहुल की छिपाई गई हैं मुझे लगता है टेलीकास्ट से, क्योंकि काफ़ी गलत होंगी आई थिंक। क्योंकि वो बातें जो जान कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं बाप में मत जा। अब हमने ऐसी कोई बात तो सुनी नहीं है। हाँ, हमने नेपोटिज्म की बात सुनी थी, पर वो कल की बात होगी। आज जो लड़ाई हो रही है वो बिल्कुल अलग है। तो बार बार मतलब जान गुस्से हो रहा है और बहुत उत्साहक होके, गुस्से में एंग्री होके बोल रहे मेरे बाप में मचा, बाप में मचा, बाप में। मतलब इतना बंदा इतने फ्यूज उड़ेगा तो कोई वजह से होगा ना। तो अगर हम देखें राहुल क्या बोल रहा है उसके बाप के बारे में, और दूसरे जो घर के अंदर हाउसमेट से वो भी कह रहे कि ऐसे मत बोलिए, गलत है। उसके बाप के ऊपर, उसको बाप के अंदर मत घिसाओ आपके यूज कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो गलत है। किसी का पेरेंट जो मर्जी हो, वो स्टार हो ना हो, नेपोटिज्म की बात अलग है। सिर्फ बंदों के जो पेरेंट्स हैं या हाउसमेट्स के पेरेंट्स, उनको मत घसीटो अंदर, क्योंकि ये गलत बात है, ये उनका दुरुपयोग है। मतलब एंड उनकी बेइज्जती करना कोई अच्छी बात नहीं है। शायद ठीक है, मैं भी मानता हूं कि जान, साफ साफ कह रहा हूं, जान घर के अंदर आया है क्योंकि वो कुमार शानू का बेटा है, साफ सुथरी बात है। नहीं तो वो नहीं आ पाता, क्योंकि उसने ऐसा कोई बड़ा मतलब काम नहीं किया अभी तक ताकि वो इस शो में आए। पर जिस तरीके से राहुल नेपोटिज्म के लारे लगा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जो राहुल सच में ये बिलीव करता है कि वो नेपोटिज्म को इतना हेट करता है। कल अगर वो किसी का बॉयफ्रेंड बन के उसको फिल्म मिल जाए, वो तो करेगा ना। एंड दैट वो हकीकत तो वही है। कल उसके बच्चे होंगे, वो सिंगर बनेंगे, क्या उसको बोलेगा मत मत गा? ठीक है, अगर वो नेपोटिज्म के ऊपर वहां पे आया है, तुम उसके ऊपर अपना टैलेंट दिखा के, अपना हुनर दिखा के आगे निकल जाओ। पर उसको बार बार ये ताना लगाना, ये गलत बात है। और खास करके जब उसको पता है कि जान का ये वीक पॉइंट है, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ ही जन्मा पला है, बड़ा हुआ है। उसके डैड की उसकी मतलब इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं था जब तक, अब तक नहीं था, अब है। पर जो भी है वो उसकी हिस्ट्री, उसको ऐसे इस्तेमाल करना बुरी बात है। सो एनीवे मूविंग ऑन। ये एजाज और पवित्र का रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब किसी को नहीं पता है, उनको खुद को नहीं पता। पवित्र कहती है कि हमारा रिश्ता है क्या। आई मीन आई डोंट नो, अटैचमेंट है, मेरी सोल उसकी तरफ खींची जा रही, मतलब ये बातें क्या है? शायद वो घर के अंदर रह के वो किसी के साथ अटैचमेंट जुड़ने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, उसको लगता है कि वो कनेक्शन है। पर आई डोंट थिंक कि वो एक्चुअली एक कनेक्शन है। आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द बिग बॉस हाउस। घर के बाहर आई डोंट थिंक इट्स गोना लास्ट। फिर ये जो निकी और जान का हो रहा है, ये इसके ऊपर क्या बोलूँगा कि कभी कभी वो कहती कि मैं जान से बात नहीं करूँगी, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद उसके अगल बगल में घूम रही होती है, उसके बाहों में बाहों डाल के उसके आंखों में देख रही होती है। मतलब व्हाट इज शी डूइंग? मुझे लगता है कि एक्चुअली निकी को पता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में जान के लिए जगह है, पर क्योंकि वो एक्चुअली उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, वो उसको घर के अंदर उसकी गेम को वीक कर रहा है, तो इसलिए शी वांट्स नॉट इट। एंड आई गेट इट, बट जान के साथ ऐसे खिलवाड़ करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि फिर आके राहुल को सब कुछ बताना और फिर हंसना उसके बारे में, इट्स नॉट नाइस। इट्स जस्ट नॉट अ नाइस ट्रेट एज अ ह्यूमन बीइंग। आई डोंट लाइक इट। जब फिर होती है लड़ाई बाथरूम की क्लीनिंग की, जब एजाज आता है और बोलता है कि वहाँ पे ढक्कन खुले रखे हैं, ये मुफ्त का सामान ऐसे इस्तेमाल करो, और निशांत को वो बहुत बुरा लगा।
तो ये पता चलता है कि निशांत को क्यों बुरा लगा, क्योंकि निशांत शायद वो बंदा है जो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि किसी और को इतना बुरा नहीं लगा। हाँ, उनको लगा कि ठीक है ऐसा मत बोलो, रूबीना ने भी कहा था और दूसरे घर वालों की भी कि आप हमें क्यों सुना रहे हैं, हम भी तो यहीं पे काम करने आए हैं, हमारे लिए भी आता है ये शैम्पू वैम्पू। पर जब निशांत जाता है एजाज को समझाने के लिए कि ये बात अच्छी नहीं थी, वो कोई बुरी तरह से नहीं बोल रहा था पहले, पर एजाज मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं ये फिर उसका स्विच जो है ना वो हो गया है तब तक, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। और मैं तो वही करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मेरी मतलब ये बेफजूल की बकवास। ऑनेस्टली क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन किसका ढक्कन कहाँ रखता है? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तुम अपनी सफाई करो, आगे बढ़ो। और जिस तरीके से वो सफाई कर रहा था ना मतलब क्या वो जंगल में मतलब क्या मंगल करने गया है या सिर्फ बाथरूम का फ्लोर के ऊपर ब्लीच और इतना सारा लिजोल डाल दिया? मतलब बहुत गंदा होगा ना वो फ्लोर। आई थिंक हाँ। और जब जिस तरीके से कविता आती है और बोलती है एजाज को कि तुम किसी को ऊपर आसान नहीं कर रहे, तुम ये अपना काम कर रहे हो और ये जिताना नहीं चाहिए, अगर करना है तो करो, जताओ मत। और अगेन सही है। फिर आता है कैप्टनसी टास्क। ऑब्वियसली बीबी वर्ल्ड टूर अमेजिंग, आई लव दिस टास्क। ये टास्क बहुत अच्छा है। जैसे वो अनाउंसमेंट्स आते हैं, ये है बीबी का लाइव टूर, अभी आप सब पैसेंजर्स जो भी है, मेरे से नहीं हो रहा, आप समझ लो। कविता का जो फैशन है वो हेडबैंड, उनके बाल और मतलब बिल्कुल वो एवरीथिंग शी वेयर्स, यानी कि सब कुछ उसका हमेशा वर्दी ही लगता है ना जो भी पहनती है। यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, तो स्ट्रेटजीज बनते हैं। रूबीना स्ट्रेटेजाइज करती है, पवित्र स्ट्रेटेजाइज करती है कि कविता को मत पहले निकालना, क्योंकि फिर वो संचालक बन जाएगी और फिर सर के ऊपर दंड होगा। तो ये प्लान बनता है कि ये बनता है कि मैं लिखता हूँ ना कुछ और फिर मैं समझ नहीं आता, तो फिर ये रिएक्शन होता है। पवित्र बोलती है कि मैं जैस्मिन को पकड़ूंगी, निकी कहती है मैं नैना को पकड़ूंगी, आर और जे यानी कि राहुल और जान बोलेंगे कि हम लड़कों के ऊपर अटैक करेंगे, या फिर दो ही जा सकते हैं तो बाद में वो लड़कों के ऊपर अटैक करेंगे। पर फिर निकी ने ऑब्वियसली नैना को तो पसंद नहीं करती, यू कैन टेल, क्योंकि दो इतनी खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करती इट सीम्स। जैसे हीरोइन को ज़्यादा पसंद नहीं करती, पता नहीं जैस्मिन और रूबीना की कैसी बन रही है, पर शायद वो बन रही है क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। पर यहाँ पे दो सुंदर लड़कियां हैं और उनकी टकरार होती है, क्योंकि निकी ने स्लैम किया नैना को फ्लोर पे और फिर उसको बिठा दिया, फिर से खींचातानी हुई और फिर से उसने उसका बैग ले लिया और अंदर दे दिया, तो वो बनी संचालक। पर उससे पहले उन्होंने किसका बैग था, किसी और का बैग था यार, कहाँ गया बैग, कहाँ है, किसी का और बैग भी था यार। एनीवे, तो बेसिकली नैना संचालक बनी थी उस टाइम पे और उनकी लड़ाई होती है निकी और नैना की, वो तो होएगी। अब वो टकरार में बन गई है और वो दुश्मनी में उतर चुकी है, अभी वो कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे आई डोंट थिंक। और ये एजाज जो स्ट्रेटजीज बनाता है वो बनाता है रेड जोन के साथ, आपने नोटिस किया होगा, अपने ग्रुप्स के साथ स्ट्रेटजी नहीं बनाता, वो बनाता है रेड जोन के साथ। तो मतलब पता चलता है कि उसके मतलब लॉयल्टीज कहाँ हैं। तो फिर ऑब्वियसली बात करते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जो मैंने देखा कि कैप्टनसी टास्क में नेक्स्ट निकी जो है ना वो बहुत बदसलूकी से बात करती है, राइट। तो वो तो पता है सबको, शायद नैना को नहीं पता था, पर आई थिंक राहुल और जैस्मिन की जो लड़ाई हुई थी वो भी काटी गई थी टेलीकास्ट में। तो लाइव में देखेंगे तो कुछ पता चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलता टेलीकास्ट पे। और उस पर तो सिर्फ ये दिखाया था कि छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। उसके बाद वो खींच लेता है जैस्मिन से और फिर जैस्मिन वहाँ से ऑब्वियसली गुस्से हो जाती है, पर वो कुछ नहीं दिखाया गया जहाँ पे जैस्मिन जाके वो टैंट्रम थ्रो करती है कि ये नहीं वो नहीं, वो कुछ नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट ये बहुत हल्के में दिखा दिया है कि ये हुआ था, हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद सिर्फ राहुल का बताते हैं कि राहुल बोलता है कि जो जो मैंने किया मैंने सही किया, मैंने 3 बार बोला था ये वो। पर देखो,
आई थिंक राहुल पहले से जैस्मिन को उतना पसंद करता है, राइट? वी नो दिस। जिस तरीके से निकी ने भी बोला था कि तुमको तो खुंदस है उससे, तो फिर ये बात तो फिर आगे बढ़ेगी। आई थिंक इसमें हम ये नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जैस्मिन अपनी जगह पे सही है, राहुल भी अपनी जगह पे सही है, वो गेम खेल रहे हैं। पर अभी हमें ये देखना है कि किस तरीके से, क्या वहां कौन सी बदतमीजी हुई थी जिस तरीके से राहुल ने बैग जैस्मिन से लिया, क्योंकि वो तो काटा गया है। तो क्या था भाई, यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर सब बिग बॉस से एक दरख्वास्त है कि अगर आप पूरा नहीं दिखा सकते ना, तो फिर पार्ट पार्ट मत दिखाओ, क्योंकि फिर आप सिर्फ वो पार्ट दिखाते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि वी वांट टू सी ऑल ऑफ इट ना। हमें दोनों तरफ आप दिखाओ कि जब कुछ होता है हमें दोनों तरफ से देखना है। जैसे कि राहुल और जान की फाइट में हमें सिर्फ जहान की जो बाप पे मत जाना सुना, और यहाँ पर भी राहुल की फाइट हुई है और सिर्फ हमें जैस्मिन का देखा है कि वहां से बैग ले लिया है और फिर राहुल का जो नजरिया था उसके ऊपर। एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर वे ऑफ शोइंग इट। इफ यू गोना हैव दीज टास्क एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो रॉन्ग, वी वांट टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड क्या ये एक आइडिया। और हम तो यूके में हैं, हम वूट ऐप पे नहीं देख सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे वूट ऐप नहीं मिलता। सो हमें तो सिर्फ यही मिलता है जो हम अभी टेलीकास्ट पे देख सकते हैं। सो एनीवे, कैप्टनसी की टास्क खत्म नहीं होती, आगे बढ़ेगी, देखते हैं कौन बनता है कैप्टन। पर मुझे लगता है कि कैप्टन बनेगा अभिनव, और वो जान को बचाएगा, और जान फिर से बच जाएगा नॉमिनेशन से। आई थिंक ये होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो। ऑब्वियसली कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड सी यू टुमारो गाइस। ओके, so take care, bye bye.